एपिसोड के स्टार्ट में हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो जैसे ही क्वीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो सामने से हट जाती है, जिस वजह से वूका ही अपने खतरनाक सपनों वाली दुनिया में कैद हो जाता है। ये देखकर वो क्रिएचर भी घबरा जाता है कि अब वो वूकाई को वहां से कैसे बाहर निकालेगा। तब सारे लोग मिलकर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो क्रिएचर भी गुस्सा हो जाता है और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तब वो सभी उससे कहते हैं तुम्हें हमारे ऊपर अटैक करने से अच्छा वूकाई को बचाना चाहिए, अगर वो मारा गया तो उसके साथ साथ तुम भी मर जाओगे। इसलिए वो क्रिएचर उन सभी को छोड़कर वूकाई के पास आ जाता है ताकि उसे उसके सपनों वाली दुनिया से बाहर निकाल सके। तो वहीं तब तक लिंगफेंग और बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। अब वूकाई अपने सपनों वाली दुनिया में अपने बीस्ट को देख रहा होता है जिसने सबसे पहली बार उसे पावर्स दी थी और उस वजह से वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाया था। तब उसके सपने में उसके सामने उसका बीस्ट आता है जो उससे कहता है सबसे पहले मैंने तुम्हें पावर्स दी थी और आज तुमने ही मुझे धोखा दिया और इस क्रिएचर के जनरल बन गए। तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुम इतने कमजोर हुआ करते थे, तब मैंने ही तुम्हारी मदद की थी और जब तुम्हें इस बार वो पावरफुल क्रिएचर मिला तो तुमने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़कर चले गए। अगर उस बार मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम अभी तक किसी काम के नहीं रहते। ये सुनकर वूकाई को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो उससे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अब भी अपना जनरल मानता हूँ। इसलिए उसका क्रिएचर उसे माफ कर देता है, लेकिन वूकाई अब भी अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आया होता। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जिसके सामने वो मास्क वाला इंसान होता है। जैन उससे पूछता है बताओ मुझे कि आखिर तुम कौन हो। तब वो मास्क वाला इंसान अपना मास्क हटाता है जहां हम उसका चेहरा देख पाते हैं जो कि एक मेल और एक फीमेल स्पिरिट है और वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसके पास दोनों की पावर्स है। ये देखकर लिंगफेंग हैरान हो जाता है कि ये स्पिरिट आज से हजारों साल पहले ही गायब हो चुकी थी, तो अचानक ये यहाँ पर कैसे आ गया। तब वो डबल स्पिरिट उस बटरफ्लाई वाली लड़की को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन जैन अपने स्टार की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वो बटरफ्लाई वाली लड़की बच जाती है। लेकिन तब वो डबल स्पिरिट वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकलने लगता है जो जैन और उस बटरफ्लाई वाली लड़की को उस पोर्टल के अंदर ही घसीट लेता है। दूसरी तरफ हम शियाओ, गोल्डन आर्मर और क्वान को देखते हैं जो सभी डीमन गॉड के चंगुल से बच गए होते हैं। तभी शियाओ को उसके एक कार्ड के अंदर से क्वीन की आवाज आने लगती है, इसलिए वो उस कार्ड को चेक करता है जिस कार्ड के अंदर से ही क्वीन उससे कहती है हम लोग तुमसे ही मिलने आ रहे थे लेकिन हम लोग तुम्हारे पास तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग यहाँ से रियल वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, तो तुम भी वहाँ से रियल वर्ल्ड में पहुँच जाना, वहाँ पर हम दोनों मिल जाएंगे। ये देखकर शियाओ हैरान हो जाता है कि आखिर क्वीन इस कार्ड के अंदर से कैसे बात कर रही है, बिल्कुल एक वीडियो कॉल की तरह। लेकिन फिर भी वो वहाँ से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो लिंगफेंग और क्वीन से दोबारा मिल सके। लेकिन गोल्डन आर्मर उससे कहता है रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता यहाँ से बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ तक जाना ही होगा, हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। इसलिए वो दोनों वहाँ से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी एक बीच के पास आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा महल और एक खूबसूरत समंदर दिखाई देता है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी कि उन रोशनी को देखकर शियाओ वहीं पर हिप्नोटाइज हो जाता है और पानी में ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तब गोल्डन आर्मर जल्दी से जाकर उसे संभालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ तो अभी तक होश में नहीं आ पाता। तभी समुद्र के अंदर से एक वाटर स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जिसका ही ये पूरा इलाका है। तब वो वाटर स्पिरिट गोल्डन आर्मर से कहती है ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसकी सारी पावर्स को छीन लूंगी। गोल्डन आर्मर उससे कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन तब वो वाटर स्पिरिट उसी के ऊपर अटैक कर देती है और फिर सीधा शियाओ के अंदर ही चली जाती है जिस वजह से शियाओ पूरी तरह से उस वाटर स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाता है
वो गोल्डन आर्मर की तो बातें भी नहीं सुनता और फिर वो खुद से ही समुद्र के अंदर चले जाता है। गोल्डन आर्मर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब पूरा समुद्र बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाता है, जिस वजह से वो अब समुद्र के अंदर जा ही नहीं पाता। अब शियाओ समुद्र की गहराइयों में जाते जाता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वो वाटर स्पिरिट बाहर निकलती है उसे होश आ जाता है। लेकिन अब वो वाटर स्पिरिट उसकी पावर्स को अपने अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ये महसूस करती है कि इसकी पावर्स का ऑरा बहुत ज्यादा है, वो एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स कैसे आई। और फिर उसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर उसकी लालच और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब तो मैं इसकी पावर्स को जरूर लेकर रहूंगी। लेकिन वाटर स्पिरिट के शियाओ के अंदर से बाहर निकलने की वजह से पानी के अंदर उसकी सांसें फूलने लगती है और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब वो वाटर स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है वहां पर कुआन आ जाती है जो उसे रोक लेती है। लेकिन वो वाटर स्पिरिट कहती है तुम अकेले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। और वो जैसे ही ये कहती है उतने ही टाइम पर वहां पर वो स्नेक और उसके सारे भाई लोग आ जाते हैं जो उस वाटर स्पिरिट से कहते हैं अगर अकेले कुआन कुछ नहीं कर सकती तो हम भी शियाओ के साथ हैं, देखते हैं तुम क्या उखाड़ सकती हो। ये देखकर वो वाटर स्पिरिट एकदम ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी पावरफुल स्पिरिट्स इसकी जर्नल कैसे बन गई है। लेकिन तब भी वो सभी लोग से कहती है तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद वो जल्दी से शियाओ के अंदर ही घुस जाती है और जब शियाओ ही खुद का कंट्रोल खो देता है तो बाकी लोग उसे क्या बचाएंगे। जिसके बाद वो कुआन को पकड़ लेता है और स्नेक से कहता है तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब कार्ड के अंदर वापस चले जाओ। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।